धूल से भरा सुनसान जंगल के किनारे बसा एक गांव जिसका नाम कोलीतमारा है। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर जिसमें चंदू और उसकी पत्नी विमला रहती थी। उस रात जब चंदू रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनिए जी, आज अमावस की रात है और आप इस वक्त जंगल जा रहे हैं। आज आप मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से इतनी गहरी रात भी है। अरे विमला, तुम घबरा क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी नहीं लाया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी चंदू रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी गोपी की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें सुरेश, जगदीश, गोपी और गांव के सबसे बूढ़े प्रेम चाचा भी बैठे थे। अरे ये कुत्ते इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आज? लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मुझे तो लग रहा है कोई भूत या प्रेत बाहर घूम रहा है। आज अमावस है ना? हाँ, आज अमावस की रात है। इस रात जंगल जाना तो मौत को दावत देने जैसा है। आज रूप बदलने वाला साया छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने सुना है कि वो साया किसी भी इंसान का रूप ले लेता है। उनकी बातें चल ही रही थीं कि चंदू एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर उनकी ओर आता दिखा। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे चंदू आगे बढ़ रहा था। अरे चंदू, इतनी रात को कहां जा रहा है? यह अमावस की रात है। यह समय ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या चंदू? कौन आदमी आधी रात को लकड़ी काटने जाता है? गोपी भैया, अगर मैं लकड़ी काटकर नहीं लाया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हर रोज विमला मुझे मना करती है, पर मैं क्या करूं? मजबूरी है। अगर मैं घर पर बैठ गया तो घर कैसे चलेगा? मत जा चंदू, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो खतरनाक साया घूमता रहता है। सुरेश भैया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे घर पर नहीं बैठ सकता। मुझे जाना ही होगा। चंदू, लेकिन एक बात ध्यान रखना, छलावा या फिर ऐसी कोई चीज से तुम्हारा सामना हुआ तो ध्यान रखना उसे आग या रोशनी से डर लगता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ तेज लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन चंदू डरा नहीं। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। चंदू चलते ही जा रहा था। गांव की आखिरी सीमा पार होते ही सुनसान जंगल का रास्ता शुरू हो गया। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जिससे अजीब आवाजें आ रही थीं। चंदू को एहसास होता है कि उसके अलावा भी कोई है। चंदू रुक जाता है और कहता है, कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी उसे अचानक एक काली परछाई दिखी जो एक पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई। कौन है रे जगदीश? तुम हो क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह काली परछाई वापस आने लगती है। वह धीरे धीरे चंदू की तरफ बढ़ रही थी और वह कोई और नहीं बल्कि चंदू की पत्नी विमला थी। चंदू का दिल धक से रह गया। अरे विमला, तुम इस भयानक जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा, फिर तुम यहां क्या कर रही हो? विमला मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। लेकिन वो आवाज विमला की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो चंदू, रात बहुत हो गई है। चंदू एक कदम पीछे हट गया। उसी पल विमला जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। यह देखकर चंदू का खून जमने लगा। यह कौन था? यह तो विमला नहीं थी, यह तो इस जंगल का छलावा था। फिर भी चंदू रुका नहीं, वह आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह जंगल के बीचों बीच आ चुका था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
ये सब देखकर चंदू जोर से चिल्लाया। कौन है रे? सामने आ। मेरे साथ आंख मिचौली मत खेल। हिम्मत है तो सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदुरी आवाज आई, जैसे किसी 50 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से चंदू पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी गांव के प्रेम चाचा दिखाई दिए, जो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। प्रेम चाचा, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने से रोका था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था चंदू। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। यह सब देखकर चंदू पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के प्रेम चाचा नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक प्रेम चाचा का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा हो गया। चंदू डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा हवा में उड़ते उड़ते चंदू के पीछे आ रहा था। वो अजीब सी आवाज में हंस रहा था। चंदू भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पीछे से छलावे की हंसी। चंदू कांपते हुए हाथों से कुल्हाड़ी उठाकर, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में चंदू का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब 2 चंदू थे, एक असली, एक नकली। चंदू, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी विमला भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा चंदू के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि चंदू को अचानक प्रेम चाचा की बात याद आई। हाँ, प्रेम चाचा ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद चंदू ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी होने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वह धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस में लौटूंगा चंदू। उसके बाद तुम्हें यह लालटेन तो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी बचाने नहीं पाएगा। यह बोलकर छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब चंदू के पास लालटेन भी नहीं थी। चंदू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते चंदू थक जाता है, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है। ऐसा करता हूं, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूं। सुबह होते ही चला जाऊंगा। दूसरी तरफ चंदू की पत्नी विमला घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 4 बज चुके थे। तभी विमला खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 4 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौटे? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही विमला गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को चंदू को समझा रहे थे। क्या हुआ विमला, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं प्रेम चाचा, सब ठीक नहीं है। कल रात को चंदू लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन चंदू जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। विमला, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी चंदू को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था। हाँ चाचा, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है। सभी लोग चंदू को ढूंढते हुए आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको चंदू एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। अरे ओ चंदू, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक चंदू की आंख खुल जाती है। चंदू खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? और विमला, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्या कर रही हो? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? विमला,
अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ। क्या हुआ चंदू? तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? प्रेम चाचा, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं। कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे विमला का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वह छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया प्रेम चाचा। लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वह फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। प्रेम चाचा, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा चंदू, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहाँ से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं। आज भी ऐसे गांव हैं जहां किसी को छलावा जैसे चीजें रहती हैं। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।